हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ शिवजी यादव और एस.के. रॉय, पीजीटी मैथमेटिक्स। बीपीएससी से पीजीटी मैथमेटिक्स में मेरा सिलेक्शन हुआ है और हेडमास्टर के एग्जाम के बारे में आज आपसे कुछ जानकारी शेयर करना चाहते हैं। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। ये बीपीएससी एचएम का एग्जाम जो है वो 28 जून 2024 को हुआ था, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 26/2024 है। आप सभी आगे परीक्षा दिए हैं, जानकार हैं, जानते ही होंगे। आप सभी गुरुजन हैं, आप कोनो विद्यार्थी तो है नहीं। 10 वर्ष 8 वर्ष जो है आप पढ़ा चुके हैं, तभी जाकर के इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे 50% आरक्षण के बाद जो नया बीपीएससी के द्वारा सीट जो है जारी किया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा विस्तार से। जैसे दोस्तों देखिए, जनरल में जो है सरकार जो है 2303 सीट दिया है। इससे पहले 1300 के आसपास सीट था। जनरल कैटेगरी के लिए बल्ले बल्ले हो गया है, 1000 सीट जो है इसमें बढ़ गया है। पहले 1300 था, अब 2300 हो गया है। इसीलिए जनरल का कैंडिडेट जो है उसके लिए बहुत ही शानदार मौका आ गया है। जैसे दोस्तों 2303 तो जनरल का कैंडिडेट है, लेकिन उसमें मेल है 1495, आप फीमेल है दोस्तों 808। ऐसे आप अलग अलग करके नहीं देखे होंगे कोनो वीडियो। जैसे देखिए ईडब्ल्यूएस का 575 सीट है, लेकिन 575 में पुरुष का सिलेक्शन 374 होगा और महिला का सिलेक्शन 201 होगा। पुरुष के सीट पर महिला कैंडिडेट नहीं आ सकती है, महिला के सीट पर जो है पुरुष कैंडिडेट नहीं जा सकते हैं। दोस्तों देखिए एससी का जो है 1024 सीट है, जिसमें 701 सीट जो है वो एससी के मेल कैंडिडेट के लिए है और 323 जो है एससी के फीमेल कैंडिडेट के लिए सीट आरक्षित किया गया है। एसटी में 63 गो सीट है, 43 गो सीट जो है पुरुष के लिए, आप इसको महिला के लिए। ईबीसी में 1148 है, जिसमें 748 जो है मेल के लिए, 360 फीमेल के लिए। उसी प्रकार बीसी में 761 दिया है, 520 मेल है, 241 जो है फीमेल है। बीसी फीमेल का जो रिजर्वेशन है उसमें 187 है, तो चूंकि ये फीमेल का स्पेशल है इसलिए मेल में सीट नहीं, ये फीमेल में चला जाएगा। तो कुल सीट की संख्या महिला के लिए 2140 हो गया और पुरुष के लिए 3921 हो गया। साथ ही दोस्तों जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश के लिए लड़ाई लड़े थे, उनके पोता पोती या नाती नतनी को भी हमारे राज्य में आरक्षण मिलता है। उसके लिए 114 सीट का व्यवस्था सरकार किए हैं। और वीआई कैंडिडेट के लिए 56, डीडी के लिए 58, ओएच के लिए 57, एमडी के लिए 59, कुल 230 सीट का व्यवस्था सरकार जो है किए हैं। जो हमारे दिव्यांग भाई बहनों हैं उनके लिए भी सीट आरक्षित है। अब आप लोग देखेंगे कि इस दोनों सीट को जो है इसमें नहीं जोड़ा गया है, इसमें नहीं जोड़ा जाता है। इसका एक अलग बात है जो आपको जानकारी नहीं होगा, और ये जानकारी आपको हम देंगे। कैसे? तो देखिए दोस्त, ये वर्टिकल आरक्षण है। ये जो है ये वर्टिकल आरक्षण नहीं है, ये क्षैतिज आरक्षण में है। ये आदमी जिस कैटेगरी का होगा उस कैटेगरी में इसको भले कम मार्क आएगा, लेकिन उस कैटेगरी में ये नंबर 1 पर रहेगा। सबसे ऊपर में यही लोग रहेगा, है ना। जिस कैटेगरी का, अगर एससी है तो एससी में, ईबीसी है तो ईबीसी में, जनरल है तो जनरल में। जिस कैटेगरी के ये कैंडिडेट है वो अपने कैटेगरी के सीट पर, पहला सीट पर वो बैठेगा, इसलिए पहला अधिकार उसका हो गया है ना। अब दोस्तों देखिए, अब आपसे ये बात कर रहे थे कि ये 3921 पुरुष का सीट है। तो जितने भी पुरुष परीक्षा में बैठे हैं, जानते ही हैं आप लोग, पुरुष की संख्या सबसे ज्यादा है। तो पुरुष को ही जो है 3921 होगा, महिला 2140। इसलिए महिला तो जितना परीक्षा दी है उसके लिए तो एकदम बल्ले बल्ले है दोस्तों। किसी भी महिला को, बहनों को जो है ये समस्या नहीं होगा। वो अगर मिनिमम कट ऑफ पार करेगी उसको पक्का है वो हेडमास्टर बनेगी, +2 स्कूल के प्रिंसिपल बनेगी। अब जैसे देखिए दोस्तों, हम आपसे चर्चा करेंगे कि 2303 है, 2303 जनरल का सीट है। प्रति जिला लगभग 60 सीट का हिसाब से पड़ेगा। 38 को जिला है, तो सोच लीजिए कि 374 सीट जो है आपको जो है ईडब्ल्यूएस का है, तो प्रति जिला इसमें 10 सीट पड़ेगा, है ना। 10 सीट लगभग पर जिला के हिसाब से मान लीजिए, लेकिन सब जगह थोड़ा आगे पीछा रहता है, खैर उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन मेरा जो अपना अनुमान है कट ऑफ का, वो ये है कि दोस्तों कि 22,000 जहां पर टीचर फॉर्म भरे थे उसमें 18,000 परीक्षा में बैठे। 18,000 परीक्षा में बैठे, इसमें भी पुरुष की संख्या ज्यादा है और महिला की संख्या कम है, क्योंकि 8 साल जो है एक्सपीरियंस की बात हो गई है। 4 साल +2 का एक्सपीरियंस और 8 साल जो है माध्यमिक का एक्सपीरियंस। तो पहले उस टाइम में जो शिक्षक बहाल हुए थे उसमें कुछ कैटेगरी के जो लोग हैं उसकी बहाली बहुत कम हुई थी, कैंडिडेट ही नहीं था उस टाइम में बीएड किए हुए कैंडिडेट
कैंडिडेट सब नहीं थे, इसीलिए उनका जो है बहुत ही उनको फायदा होने वाला है जो पहले बहाल हो चुके हैं। इस प्रकार हम कट ऑफ की बात करेंगे दोस्तों। जो मेरा जो अपना अनुमान है कि जनरल का कट ऑफ 85 से 87 नंबर पर हो जाएगा और जनरल में फीमेल जो है उसको 70 से 72 उसका कट ऑफ होगा और ईडब्ल्यूएस जो है वो 83 से 85 इसका कट ऑफ रहेगा मेल का और ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ 68 से 70 रहेगा। और एससी मेल हो चाहे फीमेल हो, ये अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर ले आएंगे जो 32% उसको दिया गया है, 48 नंबर से ऊपर अगर आ गया, ये निश्चित प्रिंसिपल बन जाएंगे, क्योंकि इसकी बहाली ही उस टाइम में बहुत कम हुआ था। हम लोग 11 वर्षों का अनुभव है, देखे हुए हैं कि हर स्कूल में एक दो ही लोग मौजूद थे। एससी फीमेल में एसटी मेल फीमेल ये मिनिमम कट ऑफ पार करेंगे, ये प्रिंसिपल बन जाएंगे, क्योंकि इसकी बहाली ही बहुत कम हुआ था, क्योंकि एक उस टाइम में नहीं था। 13-14 या 13-14 से पूर्व की बहाली की बात करना होगा दोस्तों। ईबीसी में जैसे 60-65 नंबर पर हो जाएगा, ईबीसी फीमेल को मिनिमम कट ऑफ अगर पार कर जाए तो उसको नौकरी प्रिंसिपल में नौकरी हो जाएंगे, वो प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठेंगे और एक स्कूल को जो है अच्छी तरह से संचालन करेंगे। बीसी मेल की बात करेंगे दोस्तों तो 80 से 85 नंबर पर बीसी मेल का सिलेक्शन होगा प्रिंसिपल वाला में, क्योंकि बीसी मेल में बहुत भीड़ है। बीसी मेल की संख्या फॉर्म भरने वालों में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा उसी का है। 9000 से ऊपर जो है बीसी का कैंडिडेट फॉर्म भरे हुआ है और ईबीसी 4500 के कैंडिडेट जो है फॉर्म भरे हुआ है, इसीलिए सबसे ज्यादा कंपटीशन बीसी मेल में है। बीसी फीमेल को जो है वो भी मिनिमम कट ऑफ अगर पार करेगी तो वो प्रिंसिपल बन जाएगी। इस तरह से दोस्तों हमने बताया आपको कि यूपीएससी एचएम का एग्जाम जो है उसमें किस तरह से मिनिमम कट ऑफ का सिलेक्शन होगा और सरकार जो है 50% आरक्षण के आधार पर किस तरह से सीटों का बंटवारा किए हैं। इस प्रकार दोस्तों अब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। लगभग आप सभी जानकारी सीख गए होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय विज्ञान, जय बिहार।